नमस्कार दैनिक शिव सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू के मंडाफ लाइन से एक शर्मनाक वाकया पेश आया है और वाकई ये सुनकर कहीं ना कहीं हर एक का दिल दहल जाता है और पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर आज के दौर में भी 21वीं सदी में भी हम लोगों की मानसिकता किस ओर लेकर जा रही है। आखिर कब तक हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होता रहेगा, उनके साथ दुष्कर्म होता रहेगा। एक बड़ा मामला जो कि मंडाल्फ लाइन से सामने आया है कि 4 युवकों ने एक महिला के साथ यानी कि गैंग रेप किया है, सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया है। बताना चाहेंगे पूरी खबर क्या है। मंडाल्फ लाइन में महिला से सामूहिक दुष्कर्म यानी कि गैंग रेप का मामला सामने आया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने किया मामला दर्ज। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे, पर सवाल बड़ा ये है कि हम समाज में किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं। आखिर समाज में क्या, समाज को दे क्या रहे हैं, किस ओर लेकर जा रहे हैं। आए दिन अगर जम्मू की बात करें तो आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कभी किसी माइनर बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, कभी उत्पीड़ना की जाती है और कभी यानी कि महिलाओं के साथ इस तरह का यानी कि व्यवहार होता है। बताना चाहिए सतवारी पुलिस स्टेशन में महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस संबंध में पुलिस की जाँच चल रही है। बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू शहर के सतवारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यानी कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला जो सामने आया है, वो भी कोर्ट ने जब आदेश किया तो पुलिस ने यानी कि शिकायत दर्ज की। बताना चाहेंगे 15 दिन पहले फलाम मंडाल के 4 जो महिला ने आरोप लगाया, युवती ने जो आरोप लगाया, उसने बताया कि महिला ने कोर्ट में शिकायत दर्ज की थी कि 15 दिन पहले फलाई मंडाल के 4 युवक जबरदस्ती उसे उठाकर सुनसान जगह पर ले गए। और जब सुनसान जगह पर ले, जहां पे सभी ने बारी बारी उस महिला के साथ दुष्कर्म किया, कई घंटे तक बंदी बनाकर रखा और यही नहीं बल्कि उसे ये धमकी भी दी कि अगर तुमने किसी को बताया तुझे जान से हम मार देंगे। और साथ ही साथ कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों के जो हमारे पास नाम आए, फिलहाल कुछ हमारी भी गाइडलाइंस है, या ये कहेंगे ऑनरेबल जो कोर्ट के आदेश है वो हर कोई मानता है, क्योंकि बार बार हम ये कहते हैं नो बॉडी इज अबव द लॉ, हर किसी को कानून का पालन करना है। और फिलहाल वो नाम जो हमारे 4 युवकों के हमारे पास आए वो आपके साथ साझा नहीं करते। फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि अभी तक उन 4 आरोपियों में से किसी को भी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और मामले में पुलिस की जांच जारी है। यानी एक महिला जो कि आरोप कोर्ट में जाती है और कोर्ट में जाकर ऑनरेबल कोर्ट में एक शिकायत दर्ज करती हैं कि 15 दिन पहले 4 युवकों ने उसे उठाकर किसी सुनसान जगह में ले गए और बारी बारी उस युवती के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, और जिसके चलते कोर्ट ने आदेश जो सतवारी पुलिस स्टेशन के आदेश दिया और उस पर यानी कि मामला दर्ज करने के लिए कहा। उसके चलते सतवारी पुलिस स्टेशन में फिलहाल मामला दर्ज हो गया और उन आरोपियों की धर दबोच शुरू है। आज नहीं तो कल वो आरोपी पुलिस की यानी कि गिरफ्त में आएंगे ही। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को शिकंजा कसना बहुत ही अनिवार्य है। जो किसी भी बहन बेटी पर गंदी नजर रखते हैं, गलत नजर रखते हैं, उनकी असमत को तार तार करते हैं। फिलहाल उस महिला का मेडिकल जांच भी यानी करवाई गई है और साथ ही साथ मामला दर्ज कर लिया गया है। और ये जरूर कहेंगे हम कि आखिर समाज को हम क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आखिर किस तरह की मानसिकता देके, बेटियों की बात करें, बहन बेटियों की यानी कि बात करें तो हर धर्म में बहन बेटियों को बड़ा ही मान सम्मान है। इवन कि हमारे देश की सभ्यता है कि महिलाओं का सम्मान करना। पर बात बार हम इस तरह के जब मामले सामने आते हैं, बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ी शर्मनाक इस तरह की घटनाएं सामने आती, जहां एक तरफ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी के चलते समाज में ऐसी गंदी मानसिकता रखने वाली, ऐसे दरिंदगी बड़ी मानसिकता रखने वाले लोग भी हैं, जो किसी को, जिनकी नजर में सिर्फ हवस उनकी यानी कि वो रहती है, पर किसी भी बहन बेटी से उन्हें कोई भी यानी कि उनकी इज्जत करना नहीं आता। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं अब जम्मू में लगातार देखने को मिल रही है। किसका असर है ये साफ तौर पर हम कहना चाहेंगे, बात कड़वी है पर ये सच्ची, क्योंकि आए दिन इस तरह की चीजें, क्राइम रेट जम्मू में बढ़ता जा रहा है। कहीं अगर बताना चाहेंगे छोटी छोटी बच्चियों को, मासूम बच्चियों के साथ इस तरह से दुष्कर्म होता है। कई वर्किंग प्लेस में महिलाओं के साथ इस तरह से यानी प्रताड़ना का शिकार होती है। या यूं कहें कि कई बार हमारे सामने शिकायतें हमारे पास आई हैं कि पढ़ते या शिक्षा का केंद्र है, वहां पे भी छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, उनके साथ यानी कि इस तरह का व्यवहार किया जाता है। आखिर कब तक, कब इस पर लगेगा अंकुश, कब हमारी बेटियां, बहन बेटियां सुरक्षित होंगी।
हम समाज के लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप भी सतर्क रहिए, माता पिता से कहेंगे सतर्क रहिए, और कभी भी आप अपनी बहन बेटी किसी के साथ भी, समाज की बहन बेटी के साथ अगर कोई भी गलत करने का प्रयास करते हो तो एक साथ होकर उसके लिए आवाज़ उठाइए, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा करना तो दूर सोचे बिना। फिलहाल ये बड़ी जो खबर आ रही है मंडाल फ्लाई से आ रही है, जहां पर एक महिला ने कोर्ट में ये जाकर शिकायत की ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि 15 दिन पहले 4 युवकों ने उसे उठाया और एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके बाद बारी बारी उसके साथ दुष्कर्म किया। खुद सोचिए, जिस महिला के साथ या युवती के साथ या जिस बच्ची के साथ इस तरह का यानी कि घटना होती है, उसके मानसिकता पर किस तरह से, उसका मानसिक तनाव किस तरह से बिगड़ता, किस तरह की छाप होती होगी। पर सबसे बड़ी बात है कि हम समाज से तो उम्मीद करते हैं समाज हमें कुछ दे, पर हम समाज को क्या दे रहे हैं, हम समाज को किस ओर लेकर जा रहे हैं। तो ये जरूर कहेंगे हमें मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और ऑनरेबल कोर्ट को भी, और साथ ही साथ हम ये जरूर कहें इस तरह के कानून बनने चाहिए जिस तरह से योगी सरकार ने किया कि अगर कोई किसी के साथ गलत करता है तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाता है। अगर किसी का कोई कत्ल करता, कोई मुजरिम है, किस तरह से मुजरिम के साथ निपटने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए, इस तरह से इसी तरह से अब जम्मू कश्मीर में भी कड़े कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसे लोग का जुर्म करना तो जरूर दूर, वो सोचने तक भी हिमाकत ना करें। ऐसी इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए। तो फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि शर्मनाक हरकत है। अगर बात करें हर धर्म में, जहां पर बेटी को यानी कि देवी का रूप माना जाता है और जहां पर बेटी को खुदा की रहमत माना जाता है, बेटियों को पूजा जाता है, बेटियों का मान सम्मान किया जाता है, और उसी समाज में बेटियों के साथ इस तरह से बर्बर होती है और शर्म आती है ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों की मानसिकता पर। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव बड़े ही मूल्यवान हैं। और अपनी जनता से ज़रूर कहेंगे, माता पिता से ज़रूर कहेंगे जिनके घर में भगवान ने बेटियां दी हैं, कि आपके अपनी बच्चियों के साथ गलत होते हुए चुप मत रहिएगा। अपनी बहन बेटियों से भी कहेंगे, अपनी बच्चियों से भी कहेंगे, आप कहीं भी स्कूल पढ़ती हैं, कॉलेज पढ़ती हैं या कहीं वर्किंग प्लेस पर काम कर रही हैं, तो अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो हिम्मत से उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत जुटाइए। जब आप अपनी एक आवाज़ उठाएंगे तो 10 आवाज़ें आपके साथ उठेंगी। और जुल्म करना यानी जुल्म सहना और करना एक समान है, तो कोशिश कीजिए ना करिए और ना सहिए। इस वीडियो में ज़रूर अपने सुझाव हमें दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को जितना जितना हो सके शेयर कीजिए। अगर आपके साथ भी कहीं गलत होता है तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।